बाणी गुणान् कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनि स्मृत्यां शरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदां दर्शनेस्तु भगवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, कानों में हम सदा आपकी कथा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें, मन आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे, सिर आपके सामने सदैव झुका रहे, आँखों से हम सदा आपके और संतों के दर्शन करते रहे। आज परम पवित्र एकादशी है, ऊपर से श्रावण का पवित्र मास चला हुआ है। ऐसे इस पवित्र समय में भगवान श्री नारायण के दिव्य दर्शनों के साथ आज इस एकादशी की कथा भी आपको हम सुनाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं। हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती होती है, कृपा करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान मधुसूदन कह रहे हैं कि धर्मराज, श्रावण के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। 24 एकादशियां साल भर में होती हैं, अधिक मास को लगा करके ये 26 एकादशियां होती हैं। सिर्फ एक पुत्रदा एकादशी ऐसी है जो साल में 2 बार आती है, एक श्रावण शुक्ल पक्ष में और एक पौष मास में। तो इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं इसका जो व्रत करता है, इस व्रत को करने से कहते हैं उनके पितरों को भी सद्गति मिलती है, कुल की वृद्धि होती है, और संततिहीन दंपति अगर इस व्रत को करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक से भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवान का पूजन करें, भगवान का स्नान करें, भगवान को नूतन वस्त्र धारण करें और तदंतर दिन भर भगवान के अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्रों का जाप करें, और तत्पश्चात सायंकाल में भगवान का पूजन करते हुए रात में रात्रि जागरण करें। यही इस व्रत का विधान है। और तत्पश्चात व्रत के विधान के बाद कहते हैं दूसरे दिन द्वादशी में इसका पारण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। ये प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक तो नहीं हुआ है। मैं अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया, ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया, धर्म से पृथ्वी का अधिकार जमाया। दुष्टों को चाहे वे द्वंद्व और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हो, उन्हें दंड दिया है। फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों का सदा मैंने सम्मान किया है, किसी द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर ऐसा क्या कारण है कि मेरे घर में आज तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई? आप लोग इस पर विचार करें। राजा के इस वचनों को सुनकर के प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया, और राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों को तलाशने लगे। इतने में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी का आश्रम प्राप्त हुआ, जो धर्म के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस है। उस महामुनि के वो तीनों कालों को जानते हैं। जब वो सारे पुरोहित और राज्य के लोग उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, तो उनको देख करके लोमस ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं लोमस जी ने पूछा कि तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो, अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा कि ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें के कोई पुत्र नहीं हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन दे करके हमें भी दुख होता है।
हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य के इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें उनका उपाय बताइए जिससे उनको संतति की प्राप्ति हो। लोमहर्षि ऋषि बड़े हर्षित हुए, ध्यान मग्न हुए और कहते मैं तुम्हारा कार्य निश्चित करूंगा। ध्यान मग्न से जब निवृत्त हुए तो तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत उन्होंने उस प्रजाजनों को कहा। कहते हैं सुनो हे प्रजावृंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूम करके व्यापार करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, किसी गांव की सीमा में जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देकर के वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने वहां से एक सबत्सा जिसके साथ बछड़ा भी था ऐसी गाय आई। पानी से वो भी व्याकुल थी, पानी पीने के लिए बावली थी, लेकिन राजा ने उसे पानी पीने नहीं दिया, उसको वहां से हटा दिया। और यही पाप राजा के पाप का कर्म का कारण बना हुआ है। किसी जन्म के पुण्य से उसे निष्कंठ राज्य की प्राप्ति हुई है। हे प्रजाजनों, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित के पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, तो ऐसे पुण्य कर्म करो जिससे राजा का वो पाप नष्ट हो जाए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। उस एकादशी का बात तुम अपने प्रजाजनों के साथ करो और राजा को भी उस व्रत करने के लिए करो, तो निश्चित ही इस पाप से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो घर आए सारे प्रजाजन, ब्राह्मण, पुरोहित, उन्होंने राजा के साथ उस व्रत को किया और कहते हैं इस व्रत का सारा पुण्य राजा और रानी को दे दिया। और इस व्रत के प्रभाव से उनको क्या हो गया, उसकी रानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वो वीर पराक्रमी था, राजा की तरह ही तपस्वी था और राजा ने उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो एकादशी का व्रत अगर कोई श्रद्धा भाव से करता है, साल भर तक जो दंपति, उन्हें निश्चित ही इस व्रत का फल प्राप्त होता है, उन्हें संतति की प्राप्त होती है, उनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है। तो निश्चित ही ये जो व्रत है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आइए आप और हम सब मिल करके इस पवित्र श्रावण मास में इस पवित्र एकादशी के व्रत को करें, साथ में भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शनों को भी करें और भगवान के नामों का उच्चारण करें और कोशिश करें किसी के लिए कोई अशब्द न बोलें। यही इस एकादशी का माध्यम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की।